श्रीकृष्णे गोविन्दे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल विद का वचन संग्रह में स्वागत है। आइए आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 27वें के बारे में। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास का संसद महात्म्य सुनाया तब राजा धनवा ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिपूर्वक पूजन किया। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा भी उन्हें विदा करके अपने महल लौटा, परंतु उसका मन अब संसार से विरक्त हो चुका था। उसने अपनी पत्नी गुरसुंदरी से कहा, हे प्रिय, यह संसार राग, द्वेष, लोभ और मोह से भरा हुआ है। यह शरीर भी नश्वर है और अशुद्ध है, इससे क्या लाभ है। मैं अब इस संसार को त्याग कर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए वन को जाना चाहता हूँ। पति के वचन सुनकर पतिव्रता गुरसुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, जहाँ आप होगे वहीं मेरा स्थान होगा, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। राजा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पत्नी सहित वन को चला गया। दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर रहने लगे और पुरुषोत्तम मास आने पर कठोर तप करने लगे। राजा निराहार रहकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि लगाए भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगा। रानी भी उसकी सेवा में तत्पर रहकर भक्ति में लीन रहने लगी। जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ तब वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उसमें देवदूतों ने राजा और रानी को बैठाने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे उसमें बैठे उनका शरीर दिव्य हो गया और वे दोनों सीधे गोलोक धाम को प्राप्त हुए, जहाँ वे भगवान के समीप आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जो फल अनेक जन्मों की तपस्या से भी नहीं मिलता, वह इस मास के सेवन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई जानकर या अनजाने में भी इस मास में स्नान, दान या जप कर ले, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री नारायण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। एक बार एक दुष्ट वानर ने अनजाने में पुरुषोत्तम मास के दौरान 3 दिन तक केवल स्नान कर लिया। उसी के प्रभाव से उसके संसद पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को चला गया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे प्रभु, यह वानर कौन था? उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, पूर्व काल में केरल देश में कदर्य नाम का एक अत्यंत लोभी ब्राह्मण रहता था। वह केवल धन संग्रह में लगा रहता था, कभी दान पुण्य नहीं करता था। उसने ना तो यज्ञ किया, ना तीर्थ किया, ना किसी की सहायता की। यहाँ तक कि अपने परिवार और समाज का भी उसने कभी भला नहीं किया। वह अत्यंत कृपण और छल कपट से भरा हुआ था। एक बगीचे में रहकर वह वहाँ के फलों को चुराकर खाता और बेचता था तथा झूठ बोलकर अपने स्वामी को धोखा देता था। इस प्रकार उसने जीवन भर केवल पाप ही किए। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा सुनाया। उसके जीवन में कोई भी पुण्य नहीं था, केवल चोरी और विश्वासघात के पाप थे। यह सुनकर धर्मराज क्रोधित होकर बोले, यह दुष्ट कदर्य अपने पापों के कारण हजारों बार वानर योनि में जन्म लेगा। इस प्रकार हे नारद, उस ब्राह्मण ने अपने पापों के कारण वानर योनि में प्राप्त किया। आगे की कथा में तुम सुनोगे कि कैसे उसी वानर को पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त हुई। जय श्री कृष्णा।